हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको संधि पढ़ा रही थी, स्वर संधि पढ़ा रही थी। इसमें भी मैंने आपको एक संधि पढ़ा दी थी स्वर में। अब हम दूसरी बात करते हैं, कौन सी संधि की? गुण स्वर संधि की। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे पढ़ाया था। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो जाके देख ले। अब मैं बात कर रही हूँ स्वर संधि की, उसमें भी कौन सी? आपकी गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए हम पहले बात करते हैं पहचान, क्योंकि हमें किसी भी चीज में पढ़ने से पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखो, आप पहले मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, आ प्लस ई हो या आ प्लस बड़ी ई हो तो क्या आता है? तो यहाँ पे एक मात्रा आती है, किसकी? ए की। ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है अगर आ, ठीक है, ये हो गया आ प्लस बड़ी हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं बड़ा आ हो और प्लस ई। ठीक है, बड़ा आ के साथ ऊ लेते हैं, सॉरी, बड़ा प्लस ऊ। ठीक है, तो भी क्या होगा? यहाँ पर ओ की मात्रा होगी। ठीक है, किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। ऐसी बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ हो तब भी किसकी मात्रा होगी? बड़ा ऊ की। ये समझ में आया? तो ये अब पहचान क्या होती है? हम पहचान की बात कर रहे हैं, गुण। ठीक है, गुण संधि की बात कर रहे हैं। हम कैसे पहचानेंगे? देखो, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। ट्रिक क्या है इसकी? ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक होती है जिसमें भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिले, ओ की मात्रा हो, दिख रहा होगा, ओ की मात्रा हो, वह गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है, संधि होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जहां भी आपको ये ए और ओ की मात्रा दिखे, समझ जाना वो कौन सी संधि है? आपकी गुण स्वर संधि है। ठीक है, समझ में आया? गुण संधि है, याद रहेगा। गुण, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ए ओ, ठीक है, इस तरह से बुलाते हैं तो याद रखो ये गुण संधि है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से अब आपका बनता, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके ये संधि कराती हूँ, कैसे कराते हैं। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपका, जैसे सुर प्लस इंद्र। ठीक है, अब इसे बनाते हैं, चलिए। ठीक है, सुर प्लस इंद्र। तो देखो, सुर, सुर प्लस आ, ये बना दिया मैंने, प्लस ई। ठीक है, इंद्र। अब देखो, इसमें ई प्लस आ क्या बनेगा? आय, है ना? आय, तो क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। ये मात्रा किस पे लगेगी? इसी पे तो लगेगी। आ प्लस ई क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, सुरेंद्र। तो ये आपकी कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। समझ में आया इतना? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो दूसरा ले लेते, चलो इसी में और ले लेती हूँ मैं। अभी ये तो आपका मैं आ प्लस ई वाला ले रही हूँ, आ प्लस ई वाला ले रही हूँ। ठीक है, चलिए और ले लेती हूँ मैं। मैंने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, योगेंद्र। चलो इसे तोड़ के बताओ, अब इसे संधि विच्छेद करो। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये ए की मात्रा हटानी है ना, मैं योग प्लस इंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, योग प्लस इंद्र। समझ में आ गया? तो ये हो गया संधि विच्छेद, तो ये कर लिया हमने संधि। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत आसानी से। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कौन से किससे थी? आ प्लस ई से थी, आ प्लस छोटी ई से थी, आ प्लस छोटी ई से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ा आ प्लस ई से, बड़ा आ प्लस ई से। ठीक है, चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ आपका। ठीक है, बड़ा आ प्लस ई से। चलिए, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं। किससे ले रही हूँ मैं? बड़ा आ प्लस ई से। किससे? बड़ा आ प्लस ई से। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा महा प्लस इंद्र। क्या बनेगा बताइए? आंसर दीजिए आप लोग। महा प्लस इंद्र। तो देखो, महा, ठीक है, तो महा, इसको हम तोड़ लेंगे, मैं है प्लस बड़ा आ प्लस इंद्र। तो क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, जो मैंने कि आपको बताया, ये बन जाएगा ए। तो क्या बन जाएगा? महेंद्र। समझ में आ गया? हा पर किसकी मात्रा लग गई? हलंत खत्म हो जाता है जब ये मात्रा लग जाती है,
तो इस पे मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया, महेंद्र। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी बारीकी से समझा रही हूँ आपको। समझ में आया ना, महेंद्र। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, महेंद्र हो गया, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, सुधा प्लस इंदु। सुधा प्लस इंदु, ठीक है, सुधा प्लस इंदु। तो बताइए क्या कैसे बनाएंगे, तो देखो बताइए, देखिए सुध प्लस बड़ा आ प्लस इंदु, तो क्या बन जाएगा, सुधेंदु। समझ में आया ये, सुधेंदु। कोई सा भी वर्ड आ जाए, चाहे आपने वो सुना हो चाहे ना सुना हो, लेकिन आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे हमें बनाना है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये कैसे आप तोड़ के देख सकते हैं एग्जाम में, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी संधि से हो। अब ये हमने बात कर ली आपकी आ प्लस, देखो किससे बात कर ली, आ प्लस ई से और बड़ा आ प्लस ई से। ठीक है, ये दो सीख ली हमने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यही तो दो तो सीखी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आ प्लस बड़ी ई से। ठीक है, किससे बात करते हैं, आ प्लस बड़ी ई से। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप हर चीज समझ पाए। आ प्लस बड़ी ई से, इससे बात करते हैं। ठीक है, किससे, इससे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आ प्लस बड़ी ई से बात करते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका हमने ले लिया नर, ठीक है, प्लस ईश। चलिए ये ले लिया मैंने, नर प्लस ईश। अब बताइए क्या होगा, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, नर प्लस आ और प्लस ईश। समझ में आया, तो ये आ प्लस ईश क्या बन जाएगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये आ प्लस ई क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए। किस पे लगेगा, रा पे ही तो लगेगा, तो क्या हो गया, नरेश। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, नाग प्लस ईस। ठीक है, नाग प्लस ईस, तो क्या लिखेंगे, नाग प्लस आ प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा, नागेश। क्या हो जाएगा, नागेश। समझ में आया, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, कोई भी डाउट, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, आ प्लस बड़ी ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है बड़ा आ प्लस बड़ी ई। तो मैंने लिखा, आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसका एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बड़ा आ प्लस बड़ी ई का। ठीक है, बड़ा आ प्लस बड़ी। तो देखो मैंने लिखा मिथिला, मिथिला प्लस ईश। ठीक है, मिथिला प्लस ईश, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, मिथिल ऐसे लिख लिया, प्लस बड़ा आ अलग निकाल दिया, प्लस ये ईश लिखा है। ठीक है, यही तो लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आ प्लस ई को क्या बना देंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, मिथि, और ये ला पर क्या लग जाएगी, मात्रा, मिथिलेश। नाम तो सुना होगा आपने, मिथिलेश। समझ में आ गया कैसे बना, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओ की मात्रा के लिए। किसके लिए, ओ की मात्रा के लिए, छोटी ओ की मात्रा के लिए। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर संधि आपको बनाने को आ जाएगी तो आप बना पाएंगे, इतना मुझे पता है कि आप बना पाएंगे संधि, कोई भी कहीं से भी आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अभी हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, ये नहीं समझना, अभी मैं दूसरी पढ़ाऊंगी। तो अब हम बात करते हैं गुण संधि में ही, गुण संधि है ये आपकी, इसमें हम बात करते हैं ओ की मात्रा की। तो आ प्लस उ क्या हो जाता है, औ हो जाता है, यही है ना। तो कैसे हो जाता है, देखिए एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल लीजिए आ प्लस उ का, है ना। तो आ प्लस उ का लीजिए, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार। लेकिन ट्रिक आपको वही याद करनी है। ट्रिक क्या याद करनी है आपको, जहां भी ए और ओ की मात्रा दिखे, छोटी ए और छोटे ओ की, तो वो आपकी गुण स्वर संधि होगी, ये याद रखना। इसको बनाओ, पर प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा, देखो आप नहीं लिखा मैंने इसमें, आ प्लस उ, औ, तो क्या हो जाएगा, परोपकार।
ये खत्म हो गया, ये दोनों वर्ड, क्या बचा? परोपकार। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं दूसरा देखते हैं हम। देखिए दूसरा है नर प्लस उत्तम। चलिए बनाइए। तो देखो नर प्लस आ, ये हलंत लगा दीजिए, प्लस उत्तम। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो किस पे लग जाएगा? न, रा पे ही तो लगेगा, नरोत्तम। समझ में आ गया? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब किसका एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपका? जैसे कि आ प्लस बड़े ऊ का। ठीक है, चलिए आ प्लस बड़े ऊ का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहीं पे मात्रा लगा देती हूँ। ठीक है, आ प्लस बड़े ऊ का। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसका, जल प्लस उर्मी। सबने सुना होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो जल प्लस आ प्लस उर्मी, तो क्या बन जाएगा? बताओ। जल ओ बनेगा, तो जलोर में, यही तो बनेगा। समझ में आया? क्या बनेगा आपका? जलोर में। क्या बनेगा? जलोर में। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। नभ प्लस उड़ा, तो क्या बनेगा? डायरेक्ट बता दो, नभो ड़ा। इस पे ओ की मात्रा लगा दो। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कराती हूँ ये, ताकि आप ठीक है कर सकें। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया दूसरा। अब वैसे आप लोग कर लेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुण संधि आपको समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा गुण संधि में। अब हम बात करते हैं इसी में कौन सी संधि की? वृद्धि संधि। कौन सी बात करते हैं हम? वृद्धि संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए मैं इरेज कर दूं। गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। कौन सी संधि की? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। कौन सी संधि की? वृद्धि संधि। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ, इसको कैसे पहचानेंगे। देखो गुण संधि की मैंने आपको ट्रिक बता दी, जहां ए और ओ की मात्रा हो वहां आपकी गुण संधि। वृद्धि में क्या होगी? यही बड़े ई और बड़ो ओ की मात्रा हो तो ये क्या हो जाती है? आपकी वृद्धि संधि होती है। यानी एक की वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि, यानी कि एक की वृद्धि हो गई। ये याद रखोगे, जहां भी आपको बड़ी ए की मात्रा दिखाई दे और बड़े ओ की मात्रा दिखाई दे, वो समझ जाना आपकी वृद्धि संधि है। यानी एक की वृद्धि हो गई, गुण में छोटी ए छोटा हो और वृद्धि में बड़ी हो और बड़ा हो, यानी कि वृद्धि हो जाना किसकी? एक मात्रा की वृद्धि हो जाना, वही आपकी हो गई वृद्धि संधि। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं इसमें कैसे। ये ट्रिक हो गई आपकी, ट्रिक आप लोग याद रखना। अब देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, इसमें कैसे हमें याद रखना है, कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए जहां आ प्लस ए, ठीक है, या आ प्लस बड़ी ए ये होगा तो क्या हो जाएगी? ए की मात्रा हो जाएगी बड़ी ए की। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। ऐसे ही बड़े आ के साथ बड़े आ प्लस ए होगा, या बड़ा आ प्लस ए की मात्रा होगी, तब भी आपकी यही मात्रा आएगी। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? दूसरा एक कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन होती है आ प्लस ओ की मात्रा होगी तो बड़ा ओ हो जाएगा, आ प्लस ओ की बड़ा, ठीक है, आ प्लस बड़ा ओ की मात्रा होगी तब भी ओ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर हम बड़ी ए भी ले सकते हैं इसके साथ, तो बड़ा आ प्लस बड़ी ओ होगा तब भी ओ होगा, और बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस ओ होगा तब भी आपका होगा। लेकिन मैंने आपको ये तो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, लेकिन मैंने शॉर्ट भी बता दिया आपको कैसे पहचान सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं अब आप। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया मत प्लस एकता।
मत प्लस 1 था। अब इसे कैसे बनाएंगे, पहले मैं समझाती हूँ, उसके बाद आप बताना। तो मत प्लस आ प्लस 1 था, ठीक है, यही तो बनाएंगे। तो आप देखो ये ए और ये क्या बन गया, बड़ी ए की मात्रा किस पे लगेंगी, ता पे लगेंगी, तो ये तो पूरा हो जाएगा मत 1 ता। यही तो हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट ना, समझ में आ गया? कोई भी वर्ड हो, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा लेकिन फिर भी आप बना पाएंगे क्योंकि आपको कंडीशन पता है, और जहां हमें कंडीशन पता होती है वहां हमें वर्ड नया या पुराना नहीं लगता, हमें बस पता होना चाहिए कि उसका क्या बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा बनाते हैं। एक एक की संधि विकसित करिए। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं क्योंकि इंसान इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बताइए क्या है इसकी, क्या होगी? तो देखो तोड़ो इसको, एक है ना प्लस, हमें इसकी कंडीशन पता है कि आ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक, एक प्लस एक क्या हो गया, एक एक। समझ में आया? ठीक है, अगर यही आ गया, मान लो आपसे ये आ गया, तो आप कैसे तोड़ के बना लेंगे? तो आप एक एक लिख देंगे, इसका आ और इसका आ प्लस इसका ए मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये आप लोगों को? ठीक है, मुझे ड्यूटी भी जाना है तो क्लास थोड़ी छोटी होगी, ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, चलो एक जल्दी से करा देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, काफी टाइम हो गया मेरी ड्यूटी का। ठीक है, चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसका, जैसे मैंने ले लिया महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, ये ले लिया मैंने, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ये ऐश्वर्य बड़ी ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगी, महा प्लस आ प्लस ए ऐश्वर्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये दोनों महा, तो क्या हो जाएगी, महेश्वर्य। ठीक है, नहीं आई, हाँ ए ही है, तो ठीक है महेश्वर्य, दो मात्रा हो गई। समझ में आ गया ये आप लोगों के लिए? तो ये आपको समझ में आ गया होगा महेश्वर्य। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं इसमें आगे कल कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, बिटिया को भी तैयार करना है। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, कल आगे इससे पूरा, उम्मीद है कल पूरी क्लास खत्म कर दूंगी मैं। तो आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।